उस ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हम क्या कर रहे हैं, ऐसा विचार करते हुए आइए सामवेद का एक वेद मंत्र आपके समक्ष रख रही हूँ। प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुषे मित्रमिव प्रियम अग्ने रथम नवेद्यम। आप सभी जानते हैं कि मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है। हम सभी जानते हैं कि उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति जानते हम हैं, और जान करके यदि अपने आचरण में ले जाएं तो इस जीवन का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। देखिए का मित्रमिव प्रियम, कि वह परमपिता परमात्मा कैसा है। हम संसार में आकर के ना जाने कितने लोगों को अपना अपना मित्र बनाते हैं, पर हमें जो असली मित्र बनाना है, किसको बनाना है, कहते हैं वह परमपिता परमात्मा श्रेष्ठ है और वही मित्र बनाने योग्य है। और वह कैसा है, कहते हैं अतिथिम, वह सर्वव्यापक है, निरंतर है, कण कण में व्याप्त है, और उसको कहाँ जाना जा सकता है। हम इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वह ईश्वर कहते हैं इस हृदय रूपी वेदी में क्या है, विद्यमान है। पर देखिए हम जानते तो हैं कि परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, और यह सामवेद का वेद मंत्र है और जिसका विषय क्या है, उपासना। उप प्लस आसन, उप माने समीप, आसन बैठना, उस परमपिता परमात्मा के समीप बैठना। विचार करने की आवश्यकता है कि हम बैठते हैं कि नहीं। इस संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य के पास जरा सा कष्ट आता है, दुख आता है, अपने सर पर वह क्या देखता है, कहते हैं कि परेशानी देखता है तो परमपिता परमात्मा को याद करने लगता है, और जैसे ही वह परेशानी चली जाती है तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग हैं जो ईश्वर का भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिरोर्जुन आर्तो जिज्ञासा सुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कि एक तो कौन से हैं, कहते हैं जो दुखी है वह परमपिता परमात्मा का नाम लेता है, और दूसरा कौन है, कहते हैं दूसरा भक्त वह है जो सत्य और असत्य को जानने वाला है, और तीसरा भक्त है जो संपत्ति की चाह में परमपिता परमात्मा को स्मरण करता है, और चौथा है जो सत्यान्वेषी है, विवेकी है। हम अपना मन में विचार करें कि हम कौन से कोटि के भक्त हैं, पर संसार में हम अधिकतर देखते हैं तो दुख में ही याद करते हैं। बहुत सुंदर दृष्टांत है, आप सभी ने विद्वानों से सुना होगा कि एक व्यक्ति क्या है, नदी को पार करना चाहता है, और नदी में क्या देखता है कि नदी में जल है, और उस जल को देख करके घबरा करके मन में विचार करता है, पानी में घुस करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगता है। आज संसार की कैसी भक्ति है, विचार करने की आवश्यकता है कि परमपिता परमात्मा, मैं इस नदी को सकुशल पार कर लूं तो मैं 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। और जैसे ही चलता है तो क्या देखता है कि नदी में तो पानी है ही नहीं। फिर मन में विचार करता है, अरे मैंने तो ऐसे ही प्रसाद बोल दिया। और फिर क्या है, मन में विचार आ रहा है और चलता जा रहा है। आगे चलता है तो क्या देखता है कि उस नदी में क्या है, गड्ढा है, और गड्ढा आने के कारण से पानी गर्दन तक आ गया, और वह व्यक्ति फिर वहीं पर हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे परमपिता परमात्मा, मैंने जो प्रसाद बोला था वह तो मैं बांटूंगा ही। अर्थात जब जब अपने ऊपर संकट के बादल देखे तो परमपिता परमात्मा को हम स्मरण करने लगते हैं। आज संसार की यही भक्ति है। हमें विचार करना होगा कि हम किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। महर्षि देवदयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि जो व्यक्ति दुख में परमपिता परमात्मा को स्मरण करता है वह निकृष्ट कोटि का भक्त है। तो हमें किसे मित्र बनाना है, यह भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। हम स्वाध्याय करते हैं, विद्वानों से सुनते हैं कि हमें उस ईश्वर को स्मरण करना चाहिए, उस ईश्वर को पाना चाहिए। उसके कौन से कार्य हैं, कौन से कर्म हैं कि जब हम करेंगे तो उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होगी। देखिए, एक राजा ने अपने मंत्री को बुला करके कहा कि मैंने भगवत के दर्शन कर लिए हैं। मंत्री बड़े समझदार थे, कहने लगे कि इस संसार में जो मुख्य परमपिता परमात्मा ने हमें इस भेजा है, कहते आपने उसको प्राप्त कर लिया है, अर्थात उस ईश्वर के दर्शन कर लिए हैं, तो आप हम सबको भी ईश्वर के दर्शन कराएं। कहते हैं कि इस संसार में कोई ईश्वर के दर्शन करना नहीं चाहता। फिर बार बार कहते हैं तो क्या किया, कहते हैं राजा ने एक घोषणा की, और घोषणा करके एक बड़े से जंगल में सबको बुला करके क्या कहा कि एक समय और दिन
निश्चित कर दिया गया कि उस दिन सबको भगवान के दर्शन कराए जाएंगे। यदि हम सबको पता चले कि कोई व्यक्ति ऐसा आए हैं कि जो ईश्वर के दर्शन करा देंगे, तो निश्चित ही क्या है, वहां पर भीड़ लग जाएगी। और देखिए जैसे जैसे समय आया कि प्रातः क्या है कि राजा ईश्वर के दर्शन कराएंगे, लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि राजा तो वहां पर पहुंच गए और मंत्री भी पहुंच गए और समय धीरे धीरे क्या है व्यतीत हो रहा है। राजा इंतजार कर रहे हैं और मंत्री से कहा कि मान्यवर, क्या लगता है कि लोग ईश्वर के दर्शन करने आएंगे? राजा ने क्या किया था, कहते हैं रात्रि में ही उस जंगल की ओर जाने वाले दोनों रास्तों पे क्या कर दिया, अपने खजाने खोल दिए, वहां पर हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए और जाकर के अपने स्थान पे जब बैठ गए और देखा कि कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा। फिर क्या कहते हैं, मंत्री को भेजते हैं कि जाओ देखो कि लोग ईश्वर के दर्शन करने आएंगे भी कि नहीं। जब मंत्री वहां पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जहां पर हीरे जवाहरात सोने चांदी पड़े हुए हैं, वहां पर क्या है, लोगों की भीड़ लगी हुई है। और ऐसे ऐसे लोग कि जिनकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, हाथों में छड़ी है, तो भी क्या है उस खजाने को बटोरने में लगे हुए हैं। मंत्री ने सारे दृश्य को देखा और समझ गए कि कोई ईश्वर के दर्शन नहीं करना चाहता अभी, क्योंकि खजाना शेष है। जब राजा के पास गए और जाकर के कहा, मंत्री राजा ने पूछा आपको क्या लगता है कि लोग आएंगे? कहते हैं राजन, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी खजाना शेष है। आप देखिए, हम कहते तो हैं जो हमारा मुख्य लक्ष्य है कि हमें उस परमपिता परमात्मा को पाना है, परंतु हम क्या हैं, जानते हैं, परंतु उसके अनुकूल हम आचरण नहीं करते। हम बाहरी चकाचौंध में फंसे हुए हैं, तो ऐसे परमात्मा मिलने वाला नहीं है। आप देखिए, हम चाहते हैं कि परमपिता परमात्मा ने हमें इस सृष्टि में भेजा, हमारे कर्मानुसार मनुष्य को बुद्धि मिलती है, शरीर मिलता है, धन मिलता है, जो भी कुछ मिलता है कैसे मिलता है, जो हमने कर्म किए उसके अनुसार हमें प्राप्त होता है। और जब हम विद्वानों से उपदेश सुनते हैं तो क्या विचार करते हैं कि शायद थोड़ा सा और अच्छा कर्म कर लेते तो इससे अच्छा अधिक हमें जीवन मिल जाता। फिर हम इस योनि में आ जाते हैं और भूल जाते हैं। कहते हैं कि यदि हमें क्या करना है, अगले जन्म को भी कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति तो कोई विरला ही, कहते हैं उसके लिए तो बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता होती है। पर हमें मनुष्य योनि मिल जाए, बार बार हम वेदों को पढ़ते रहें, तो उसके लिए मानो हे संसार के लोगों, हमें उस प्रकार के कर्म करने होंगे। तो आप क्या करना होगा, कहते हैं हमें अपनी सीट को रिजर्व कराना होगा कि जिससे क्या है कि अगले जन्म में हमें क्या मिले, हम उत्तम मनुष्य योनि में आए, अच्छी बुद्धि हमें मिले। तो इस प्रकार के हमें कर्म करने होंगे। तो मैं कह रही थी कि वह परमपिता परमात्मा ही हमारा क्या है, असली मित्र है। हम संसार में आकर के ना जाने किन किन लोगों को मित्र बनाने में लगे रहते हैं, परंतु उस परमपिता परमात्मा को क्या है, हम भूल जाते हैं। आप देखिए, भर्तृहरि जी बताते हैं कि किस प्रकार के आपको संसार में अपने मित्र बनाने हैं। एक पहचान बताई गई तो क्या कहा, कहते वहां पर वे 6 लक्षण बताते हैं कि पापा निवारयति योजयते हिताय गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटीकरोति आपद्गतम चन जहाति ददाति काले। कहते हैं आपको किस प्रकार से देखना है कि जो हमारा मित्र है वह कैसा होना चाहिए। कहते हैं कि जो बुराई से बचने की प्रेरणा करे, पापा निवारयति। पर होता क्या है, हमने कहा कि जो आपको कहे कि ये काम गलत है, नहीं करना, तो वो आपका मित्र है। पर होता उल्टा है, किसी ने हमें टोक दिया तो वो हम उसको मित्र नहीं क्या समझते हैं, अपना शत्रु समझते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को टोकते हैं कि ये काम नहीं करना है, वैसे ही एक मित्र के अंदर क्या है, उस प्रकार की भावना है कि ये कार्य गलत है, नहीं करना। और कहते हैं कि इतना ही बस टोक दिया और अपने निश्चिंत हो गए। कहते इतना ही नहीं है, कहते योजयते हिताय, कहते उसको अच्छे कार्य में लगाना भी है। क्यों? क्योंकि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि मनुष्य कभी एक रस नहीं रहता, या तो उन्नति की ओर जाएगा या अवनति की ओर जाएगा। और जब बुराई से छुटकारा मिल जाएगा, उसको अच्छे कार्य में लगाएंगे, तभी क्या है, कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो इसलिए क्या करना है कि जो व्यक्ति हमें टोक रहा है, हमारी बुराई बता रहा है, मान लीजिए वह क्या है, हमारा असली मित्र है। माता पिता भी क्या है, सबसे बड़े मित्र होते हैं, क्योंकि वह हमें सही मार्ग बताते हैं। और एक अवस्था ऐसी होती है जब माता पिता टोकते हैं तो बुरा लगता है, और जब बड़े होते चले जाते हैं तो हमें याद आता है कि नहीं, माता जी पिताजी जो कहा करते थे, गुरुजन जो टोका करते थे, वह हमारी भलाई के लिए है। और तीसरा कहा
गुह्यम च गुहति, कहते छिपाने योग्य बात वह कौन सी है? कहते एक बात ऐसी है जहां पर 10 लोग बैठे हैं, कहते वहां पर बैठ के आपने अपने मित्र का उपहास नहीं उड़ाना है। गुह्यम च गुहति। और आगे का गुणान प्रकटी करोति, कहते समाज में, राष्ट्र में जो व्यक्ति कार्य करता है उसको क्या करना है? वैसे तो हम जो देखते हैं, कोई व्यक्ति यदि राष्ट्र का, समाज का कार्य करता है तो साथ देने वाले कम होते हैं और पैर खींचने वाले ज्यादा होते हैं। कहा यदि तुम कुछ नहीं कर सकते तो इस मुख से उनकी प्रशंसा तो कर ही सकते हो। जब हम कोई व्यक्ति कार्य करता है और प्रशंसा करते हैं तो क्या होता है? जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसका उत्साह और अधिक उसको मिलता है, वो और अधिक कार्य करेगा। और यदि आपका मित्र भी इस प्रकार के उसमें गुण हैं तो उसका क्या करना चाहिए? वह प्रशंसा करनी चाहिए। गुणान प्रकटी करोति, उन गुणों को सबके समक्ष रखना चाहिए। पापा निवारयति योजयते हिताय गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटी करोति। आगे का आपत गतम चन जहाति ददाति काले, अर्थात आपत्ति में यदि मित्र है तो उसकी क्या करनी चाहिए? कहते हैं रक्षा करनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। और वेद भी यही कहता है, हम यज्ञ करते हैं वह भी तो यही कहता है कि यज्ञ क्या है? केवल आपने घी और सामग्री की आहुति दे दी, इसी का नाम यज्ञ नहीं है। यदि संसार में आप किसी के दुख को दूर करने का कार्य करते हैं तो मान लीजिए आप वह भी यज्ञ कर रहे हैं। किसी भूखे व्यक्ति को आप खाना दे रहे हैं तो ये भी आप यज्ञ कर रहे हैं। हम निरंतर व्यक्ति संसार में रहते हुए यज्ञ के कार्यों को करता चला जाता है तो इससे क्या होता है? ये हमारी मनुष्य योनि, हम श्रेष्ठता के मार्ग पर चलते चले जाते हैं। तो कहा आपत्ति में हमें क्या करनी चाहिए? कहते हैं रक्षा करनी चाहिए। कहते हैं ददाति काले, बुरे दिन किसी के सदा नहीं रहते। और आप देखिए ऋग्वेद में कहा गया, न स सखा यो न ददाति सख्ये सचा भुआ सचमानाय पित्वः अपस्मात् प्रेयात् ततदोकोस्ति प्रणंत मन्य मरणम छिदिच्छेद। यदि आपका कोई ऐसा मित्र है आवश्यकता पड़ने पर आपके साथ नहीं खड़ा है तो वेद का आदेश है, कहते ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ देना चाहिए और कोई ऐसा मित्र बनाना चाहिए कि कभी आप परेशानी में हो, कभी आपको आवश्यकता हो, कभी आप कोई समाज और राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं तो आपके साथ देने वाला बने। तो इस प्रकार के हमें अपने मित्र बनाने चाहिए। आप विचार कीजिए, ये जो 6 प्रकार के गुण बताए गए हैं ये सामान्य व्यक्ति में तो नहीं मिल सकते, ये तो किसी धर्मात्मा में ही क्या है? चरितार्थ हो सकते हैं। पर विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसा कौन है कि जिसमें ये सारे लक्षण घटते हैं। तो कहा कि वह परमपिता परमात्मा ही एक ऐसा मित्र है, जैसे कहा कि बुराई से बचने की प्रेरणा करता है। अरे भले मानसो कि वह तो परमपिता परमात्मा ऐसा मित्र है कि अभी मन में केवल विचार आया है कि मुझे ये कार्य करना है। कोई व्यक्ति यदि बुरा कार्य करता है तो उस परमपिता परमात्मा के द्वारा मन में क्या आता है? कहते हैं भय, शंका और लज्जा के भाव उत्पन्न होते हैं। कहते हैं कि ये कार्य करेगा तो समाज क्या कहेगा, किसी ने देख लिया तो क्या होगा। इस प्रकार के विचार प्रत्येक मनुष्य के अंदर आते हैं और जो इस आवाज को सुन लेता है वह बुराई से बच जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि क्या है, आज जितने भी डाकू चोर हमें दिखाई दे रहे हैं, कहते हैं क्या है, उनके अंदर भी पहली बार परमपिता परमात्मा उस आवाज को पैदा करता है पर व्यक्ति उसको सुनता नहीं है। पहली बार जब वह कार्य करता है तो उसके हाथ पैर कांपते हैं और जब दूसरी बार करता है अब क्या है, थोड़ा कम कांपेंगे और जब तीसरी बार करेगा तो फिर कम और धीरे धीरे वह बुराई में बढ़ता चला जाता है तो अंदर की आनी आवाज ही समाप्त हो जाती है। परमपिता परमात्मा का जो कार्य है प्रेरणा करना वह करता है, जिसने वह सुन ली वह बुराई से बच जाता है। कहते हैं कि बचता कौन है? कहते हैं जो परमपिता परमात्मा की भक्ति करता है, उपासना करता है। कहते हैं उससे क्या है, यदि मन में कोई गलत विचार भी आया तो भी मनुष्य क्या है, बच जाता है। क्यों? और फिर क्या कहा? पापा निवारयति योजयते हिताय। कहते हैं कि वह परमपिता परमात्मा कैसा है? कहते हैं कि केवल हमारे जो गुण हैं, कहते हैं उनको सबके सामने कैसे रखता है। आप देखिए आज जितने भी महापुरुष हुए हैं आज हमारे बीच में नहीं है और फिर भी क्या है, हम उनको याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। कितने लाखों लाखों वर्ष हो गए तो भी वह हमारे सामने जीवित हैं। क्यों?
कहते हैं उन्होंने जो कार्य किया था वह इसलिए नहीं किया था, प्रशंसा के लिए नहीं किया था, पर परमपिता परमात्मा की सृष्टि देखिए, सृष्टि में देखिए कि जो व्यक्ति जैसा कार्य करके जाता है वह युगों युगों तक जीवित रहता है। और छिपाने योग्य बात जो कही गई तो वह परमपिता परमात्मा आपके और हमारे सबके विचारों को जानता है। हम ऊपर से चाहे कैसा भी बोल लें, यदि हम मन में किसी के लिए दुर्भाव रखते हैं और यदि हम एक दूसरे के विचारों को जान जाएंगे तो इस संसार में रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वह परमपिता परमात्मा ही हमारा असली मित्र है। और देखिए कहते हैं कि आपत्ति में कैसे सहायता करता है, कहते हैं हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे ऊपर दुख आते हैं और फिर भी उस दुख को सहने की शक्ति जो मिलती है वह किससे मिलती है, वह परमपिता परमात्मा से ही मिलती है। इसलिए कहा कि हमें यदि अपना असली मित्र बनाना है तो किसे बनाना है, उस परमपिता परमात्मा को ही बनाना है। और देखिए आगे कहा गया अतिथिम कि वह परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है। कहते हैं जब इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का भाव ये बन जाएगा कि परमपिता परमात्मा हमारे प्रत्येक विचार को देख रहा है तो क्या होगा, हम बुराई से बच सकते हैं। कहते हैं कि जैसे एक गोस्वामी तुलसीदास जी जब विरक्त की भावना उनके मन में आई तो घर से ही निकल पड़े और रात्रि में ही निकल पड़े। जब रात्रि में निकले तो क्या देखा, कहते हैं कि पास में ही उनको 7-8 लोग मिल गए। और रात्रि में कौन है, कोई कार्य तो करता नहीं है। कहते हैं यदि सड़क पर कहीं पर भी ये लोग मिलेंगे तो कौन हो सकते हैं, अच्छे लोग तो ऐसे भ्रमण नहीं करेंगे। तो कौन थे, वे तो डाकू थे, चोर थे। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, उनके नेता ने, उनके मुखिया ने पूछा कि तुम कौन हो, वे तो क्या थे, कहते हैं उन्होंने क्या उत्तर दिया कि जो तुम हो वो मैं हूं, अर्थात तुम मनुष्य हो तो मैं भी मनुष्य हूं। जो चोर था उन्होंने क्या सोचा कि रात्रि में कौन घूमेगा, अर्थात हम चोर हैं तो ये भी चोर है। कहते हैं ठीक है, आज की रात आपको हमारे साथ बितानी पड़ेगी। आप देखिए क्या होता है, कहते हैं कि ठीक है आज की रात कहीं तो बितानी है, आपके साथ ही सही। और क्या जाते हैं, कहते हैं जहां पर जिस गांव में चोरी करनी है वहां पर जाकर के वह जो मुखिया है सबकी क्या लगा देता है, ड्यूटी लगा देता है, किसको अंदर रहना है किसको बाहर रहना है। और गोस्वामी तुलसीदास जी की जो ड्यूटी लगाई वह यह थी कि तुम्हें घर से बाहर खड़े रहना है। बस एक बात का ध्यान रखना कि यदि कोई देख ले और ऐसा लगे कि कोई आ गया है तो शोर नहीं मचाना है, बस ये जो मिट्टी पड़ी हुई है इसको उठा करके अंदर की ओर फेंक देना तो हम समझ जाएंगे कि खतरा है। आप देखिए वह खड़े हुए हैं और क्या विचार करते हैं कि कोई मनुष्य तो नहीं देख रहा, पर वह परमपिता परमात्मा जो सर्वव्यापक है, जो कण कण में व्याप्त है, वह हमें देख रहा है। जब ऐसा भाव विचार मन में आया तुरंत मिट्टी को उठाया और अंदर की ओर फेंक दिया। जो साथी थे, जो चोर थे, कहते हैं कि वहां से क्या कर दिया कि पता चल गया कोई खतरा है और वहां से दौड़ना शुरू कर दिया। जब दौड़ते दौड़ते कहीं दूर जाकर के रुके तो उनसे पूछा कोई आ गया था क्या, कहते नहीं। किसी ने देख लिया था क्या, कहते नहीं। कह रहे इस मूर्ख ने तो हमारा बना बनाया खेल ही बिगाड़ दिया। हे संसार के लोगों, हम जानते तो हैं कि वह परमपिता परमात्मा कण कण में व्याप्त है। बस जान करके जब हम क्या कर लेंगे, उस बात को समझ भी लेंगे, उस प्रकार का आचरण भी कर लेंगे, तब जीवन में जिस वैभव को, जिस ऐश्वर्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं वह हमें क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए विद्वान और आत्मज्ञानी होने में बहुत अंतर है। विद्वान कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति अपने जीवन में पढ़ लिख करके, शास्त्रों को पढ़ करके दक्षता प्राप्त कर ले तो हम उसे क्या कहेंगे कि यह विद्वान है। और एक व्यक्ति जब शास्त्रों को पढ़ता है, वेदों का स्वाध्याय करता है और परमपिता परमात्मा की भक्ति करता है, तब जाकर के आत्मज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि जो भी कार्य करेगा वह सही कार्य करेगा। तो यह भी क्या है, इसलिए परमपिता परमात्मा की भक्ति बहुत आवश्यक है। आप देखिए महात्मा भर्तृहरि जी क्या लिखते हैं, उन्होंने स्वयं की आप बीती लिखी। एक जिस समय हम व्याकरण पढ़ते हैं तो उसका बहुत बड़ा एक ग्रंथ है, कहते हैं काशिका के बाद क्या है कि महाभाष्य है ना। और महाभाष्य को लिखने वाले कौन है, कहते हैं महर्षि पतंजलि। और उसके लिए भर्तृहरि जी ने क्या लिखा,
कहते हैं माम दृष्ट्वा गतः स्वर्गम अकृतार्थः पतंजलि। ये महाभाष्य वह महाभाष्य है जिसको महर्षि देवदयानंद ने, कहते हैं जो सामान्य व्यक्ति होते हैं 15-18 साल लगा देते हैं उसको पढ़ने में, और ऋषि देवदयानंद ने केवल 2.5 वर्ष में उसको पढ़ लिया था। वह दक्षता प्राप्त कर ली थी, जब जाकर के वेदों के भाष्य की दक्षता करने में वह प्राप्त होती है। आप देखिए, और उनके लिए ऐसा बोल दिया कि वह मुझे बिना देखे ही संसार से चले गए, तो उनका जीवन अकृतार्थी रह गया। और देखिए वह लिखते हैं कि जब मुझे क्या हुआ, मुझे सद्ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ, तो मेरी विचारधारा ही बदल गई। और उन्होंने लिखा यदा किंचित् चोहं द्वीपैव मदान्धः समभवम्, यदा किंचित् किंचित् मूढ जन सैकाशात् अवगतम्, तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। कि जब मैं थोड़ा जानता था तो अपना आप को क्या समझता था, सर्वोच्च समझता था। और जब मैंने क्या हुआ, मैंने विद्वानों का संग किया, उस परमपिता परमात्मा की भक्ति की उपासना की, तो मेरा जो विचारधारा थी वह तो बदल ही गई कि अभी तो मुझे कुछ नहीं आता। अपना आप को लिखें कि अभी तो मैं क्या हूँ, मूर्ख हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि संसार में किसी व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति अपनी किस पर, विद्वत्ता पर घमंड करता है, तो कहते हैं वह विद्वत्ता किस काम की, क्योंकि विद्वत्ता का पहला लक्षण ही क्या है, विद्या ददाति विनयम। कहते हैं इसलिए ना तो अपनी विद्या पर घमंड करना है, ना बल पर घमंड करना है, ना ही धन पर, ना रूप पर। ये आज हैं और कल नहीं रहेंगे। यदि कोई अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, आप देखिए इस परमपिता परमात्मा की सृष्टि में कोई व्यक्ति क्या है 2-4 दिन ही बीमार हो जाए तो क्या होता है, सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। हम जो अपने आप को बलवान समझते हैं तो वह क्या है, निर्बलता आ जाती है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा कि घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जो था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में पड़ा। लाल होकर आंख दुखने लगी, जब किसी ढंग से निकल वो तिनका गया, तब मेरी समझ ने यूं ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो इसलिए अपने बल पर भी हमें क्या है, अभिमान नहीं करना है, अपने धन पर अभिमान नहीं करना है। और कहते हैं कि ये सारी भावना कब बनेगी, जब तक हम परमपिता परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, उपासना नहीं करेंगे। हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, धन प्राप्त कर लेंगे, ऐश्वर्य प्राप्त कर लेंगे, परंतु वह कैसे हमें अपने, कहते हैं कि परमपिता परमात्मा मेरी बुद्धि क्या है ये सही मार्ग पर चलती रहे, तो उसके लिए उस परमपिता परमात्मा की हमें क्या है, जरूर से ही उसकी भक्ति करनी चाहिए। तो आगे देखिए ये कहा गया कि हम जानते तो हैं परंतु मानते नहीं हैं। आप देखिए एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। कहते हैं दृष्टांत के माध्यम से क्या होता है, कहते हैं कि बात हमारे समझ में आ जाती है। पूरे प्रवचन में कुछ याद रहे ना रहे, पर जो कहानी होती है कि वह थी बहुत अच्छी लगी। तो कई बार क्या है कि दृष्टांत बहुत अच्छे लगते हैं और कई बार जीवन भी बदल जाता है। तो देखिए एक सेठ हैं और उन्होंने क्या किया, कहते हैं कि पहले के जो धन हुआ करता था, आज तो क्या है कि जिसके पास 4 बंगले हैं, 4 गाड़ियां हैं, हम उसको धनवान कहते हैं। पहले के समय में क्या था, गोधन, अश्वधन, गजधन, ये सब क्या है धन में आता था कि जिसके पास जितने अधिक हाथी, जिसके पास जितने अधिक अश्व, वो क्या है धनवान की गिनती में आता था। अब आप देखिए सेठ जी के पास क्या है, सेठ जी के पास कितने ऊंट हैं, कहते हैं 23 ऊंट हैं। और उन्होंने एक वसीयत लिखी कि मेरे जाने के बाद किस प्रकार से बंटवारा हो, और वो वसीयत लिख करके उन्होंने रख दी। और एक दिन क्या है दुनिया से चले गए। इस संसार से सबको जाना है, ये तो क्या है उस परमपिता परमात्मा का ये जो नियम है शाश्वत है कि हम सभी को, हम आए हैं तो जाना है। आप देखिए जब वसीयत लिख करके चले गए, और वसीयत बड़ी अजीब लिखी हुई थी। उसमें क्या था, कहते हैं कि उन्होंने लिखा कि जो 23 ऊंट थे तो उसमें कहा कि आधा मेरे बेटे को मिले। आप बताइए 23 का आधा कितना होता है, कितना होता है जी आपसे, हाँ 11.5, ठीक है। और कहा कि जितना मेरे बेटे को मिले उसका आधा मेरी बेटी को मिले।
और जितना बेटी को मिले उससे एक कम मेरे नौकर को मिले। इस प्रकार से वसीयत को लिख करके चले गए। अब आप देखिए सब लोग इकट्ठे हुए कि अरे वसीयत इतनी विचित्र लिखी हुई है कि किस प्रकार से इसका बंटवारा किया जाए। दूर दूर से लोग आ रहे हैं और पूछा गया कि भाई कोई एक कम या ज्यादा ले ले। कह रहे कम नहीं लेंगे, ज्यादा तो हर कोई लेना चाहता है पर कम कोई नहीं लेना चाहता। कहते कि नहीं हमें तो बराबर चाहिए, हमें ना ज्यादा कम ना जितनी लिखी है उतनी ही चाहिए। अब आप देखिए महीने बीतते गए, उस वसीयत का कोई भी बंटवारा नहीं कर पाया। और एक दिन क्या है, कोई विद्वान चतुर्मास के लिए कहते हैं प्रचार यात्रा के लिए जा रहे थे और जब वहां से गुजरे तो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने उनको कहा कि क्या कहा कि आपसे हमारा एक निवेदन है कि एक सेठ इस दुनिया से चले गए और एक बड़ी विचित्र वसीयत लिख करके गए हैं कि उसका बंटवारा कोई नहीं कर पा रहा। वह विद्वान कहते हैं कि मैं अभी कर देता हूं। कहते नहीं नहीं आज नहीं करना है, कि इसका बंटवारा आपको कल करना है, कि इस वसीयत के बंटवारे को देखना सब चाहते हैं, इसलिए मैं सबको कह दूंगा कि जिसको भी देखना है कि सब उपस्थित हो जाएं। समय रख दिया गया, प्रातः काल हो गई, बेटे भी आ गया, बेटी भी आ गई, नौकर भी आ गया। अब आप देखिए पूछा वसीयत को पढ़ा कि कितने हैं ऊंट, कितने हैं 23 हैं। तो वह जो विद्वान थे उनके पास भी एक ऊंट था। उन्होंने कहा ठीक है मेरा ये एक ऊंट आप अपने ऊंट में मिला लीजिए। अब 23 में एक मिलाया तो कितने हो गए 24। अब आप उन्होंने कहा कि ठीक है आधा किसको देना है, कहते हैं बेटे को देना है। तो 24 का आधा कितना हुआ 12, किसको दे दिया, कहते हैं बेटे को दे दिया। अब बेटी को बुलाया गया, जितना बेटे को दिया था उसका आधा बेटी को, 12 का आधा 6, कहते हैं वो बेटी को दे दिया। जितना बेटी को दिया है उसका एक कम नौकर को देना है, तो कितना देना है 5 दे दिए, बचा 1। उन्होंने कहा ये मेरा है, ये मुझे दे दीजिए। जब हम दर्शन पढ़ते हैं तो कितने तत्व हैं, कहते हैं 23 तत्व हैं। और उस 23 तत्वों में जब तक हम परमात्मा को नहीं मिलाएंगे तब तक इस संसार की पहेली सुलझने वाली नहीं है। हे संसार के लोगों, यदि आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो मत भूलो कि हमें उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी है, उपासना करनी है। और वह केवल जब जब दुख आए हम तभी याद करें, ऐसा नहीं करना है। और याद रखना है कि जितने भी महापुरुष हैं आज हमारे बीच में नहीं हैं और वह कुछ कार्य ऐसे करके गए हैं कि जिनसे आज भी हम प्रेरणा ले रहे हैं। तो हम भी इस प्रकार का कार्य करके जाएं कि कम से कम पूरा विश्व ना सही, जहां पर हम रहते हैं, जो हमारा परिवार है, जिस समाज में रहते हैं, कि वे लोग हमारे कार्यों से क्या लें, प्रेरणा लें। इसलिए कहा कि यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी लिया करते हैं। मृत्यु से पहले मरते हैं हजारों, लेकिन जिंदगी उन्हीं की है जो मरकर भी जिया करते हैं, जो मरकर भी जिया करते हैं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।